हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्राइम। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम एक्सरसाइज 5.2 पे पहुंचे हैं। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको पूछा जा रहा है, find the number of terms in each of the following APs. So the first AP is given 7, 13, 19, so on 205. आपको क्या करना है? You have to find the number of terms. So आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है. A is equal to 7. D आप निकालेंगे, that is common difference 13 minus 7, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, that is equal to 6. और यहाँ पर आपको साथ ही साथ AN भी given है, that is 205. So अब आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. नाउ अब आप क्या करेंगे? यहाँ आप ए एन की फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हाट इज ए एन? दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इट इम्प्लाइज ए एन की जगह आप रखेंगे 205 इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखेंगे आप? 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी की जगह आप रखेंगे 6, क्योंकि आपको यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 205, 7 को इस साइड ट्रांसपोज कीजिए तो -5 आएगा, यहाँ -7 आएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6. और यू कैन से दैट 205 माइनस 7, सो वो क्या आता है? दैट इज 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6. और 6 को इस साइड ट्रांसपोज करके आपको आता है 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1. सो यहां पर क्या आपको मिलेगा? इट इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 33. इट मीन्स दैट n का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू आपको आएगा 33 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 34. सो हाउ मेनी टर्म्स are there in this AP? There are 34 terms in this AP. So इसका मतलब आपको n का वैल्यू निकालना था, क्योंकि आपको बताया जाता है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए इस AP में. तो आपको सीधे n का वैल्यू निकालना है. यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ an यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखेंगे, दैट इज चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP. आपको चेक करना है कि -150 इस AP की टर्म है कि नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. तो AP जो है वो आपको गिवन है. व्हाट इज AP? दैट इज 11, 8, 11, 8, 5, 2, so on. आपको चेक करनी है whether -150 is the AP of this is the term of this AP or not. आपको चेक करना है -150. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है? 11. D यानी कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकंड माइनस फर्स्ट, 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3. और यहाँ पे आपको चेक करना है whether -150 is the term of this AP. So you will take an as -150. आप an यहाँ पे लेंगे, यानी nth term of the AP. You will suppose that -150 is the nth term of this AP. But आपको पता है कि an जो होता है that is a plus n minus 1 into d equal to -150. अब यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए. a का वैल्यू कितना है? 11 प्लस n minus 1 into d का वैल्यू कितना है? -3 is equal to -150. or you will say that n minus 1 into -3 is equal to -150. 11 को इस साइड ट्रांसपोज कीजिए तो -11 होगा. इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? n minus 1 into -3 इट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए तो -150 -11 वो कितना आएगा? -161. क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो वो नेगेटिव ही रहेगा. तो -161 आएगा यहाँ पे, विच मीन दैट n minus 1 इट शुड बी इक्वल टू -161. -3 को डिवाइड यहाँ पे ट्रांसपोज कीजिए तो डिवाइड हो जाएगा. माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल. तो यहाँ पर 3 से आपको डिवाइड करना है. किसको? 161 को. किससे होगा? 3 5 15. तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 कैरी, सो इट विल बी 11. सो 3 3 9 पॉइंट समथिंग आएगा.
तो यहाँ पर फिर से आपको 2 आता है तो 3 6 are 18, यानी कि 53 पॉइंट समथिंग आएगा। और यू विल राइट n इज इक्वल टू 53.6। यहाँ पे आप इसको ट्रांसपोज कीजिए तो +1 बनेगा, दैट इज 54.6। सो n का वैल्यू क्या आ गया आपको 54.6। आप फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, तो n का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पे 54.6, मीन्स दैट द गिवन AP has 54.6 term, which is not possible because number of terms cannot be in fraction, so this cannot be possible, which is not possible। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो है -150 जो आपने बताया कि ये इसकी एन टर्म है, तो ये इसकी टर्म नहीं हो सकती है। इसका मतलब दिस कैन नॉट बी द टर्म ऑफ द गिवन AP। सो आपकी जो AP है वो ये इसकी टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो n निकला नंबर ऑफ टर्म दैट कम्स आउट टू बी इन फ्रैक्शन, और दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आपसे इल्तिजा है कि इन वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।